नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ये डिविजिबिलिटी रूल्स यदि आपको पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप लोग एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टर और फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई अंक में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या विभाजित होती है किससे? 2 से। यदि किसी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है 2434। ये क्या 2 से विभाजित है? हाँ, ये 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4 है। अब बताइए क्या 2 से विभाजित है संख्या? हाँ, इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 2 है। अब बताइए क्या ये संख्या क्या 2 से इसमें 2 का भाग जाएगा? हाँ, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। अब क्या इसमें क्या 2 का भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? इसमें लास्ट में 1 है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी किससे? 3 से। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 111। क्या 111 में 3 का भाग जाएगा? हाँ, इसमें 3 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए ये 111 में 3 का भाग जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या है 222। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? हाँ, इसमें भी 3 का भाग जाएगा क्योंकि इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा? 2 + 2 + 2 कितना हो? 6। क्या 6 में 3 का भाग जाता है? 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 222 में 3 का भाग जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 422। इसको जोड़ दीजिए। 4 + 2 + 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए एक संख्या यहाँ पास है 1 है, तो 4221 संख्या बन गई। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो इसको जोड़िए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 4 + 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है? हाँ, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए यह पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और संख्या ले लीजिए, ये 4002 है। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? हाँ, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 4 है, यहाँ पास 2 है। सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। आप देखते हैं इसके आगे 4 का नियम। 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, कितनी भी संख्या बड़ी हो, ओके, 40,024 है। तो बताइए इसमें केवल आपको लास्ट के 2 अंक देखना है, केवल 2 अंक। 2 अंक क्या है? 24 है। क्या 24 में 4 का भाग जाता है? हाँ, 24 में 4 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए
ये संख्या है आपके, कितनी भी बड़ी संख्या आप लोग ले सकते हैं। ओके, अब बताइए इसमें क्या 4 का भाग जाता है। केवल आप लोग देख करके बता सकते हैं इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं। आपको लास्ट के 2 अंक लेना है। लास्ट का 2 अंक क्या है, 64 है। 64 में 4 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब बताइए कितनी भी संख्या बड़ी ले लीजिए आप, यदि लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब इसके बाद हम लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। यदि लास्ट का इकाई अंक या लास्ट का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले सकते हैं आप लोग, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, केवल आपको क्या देखना है, लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक क्या है, 0 है, तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। अब बताइए क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 1 है, इसलिए 5 का भाग नहीं जाएगा। अब बताइए इसमें क्या 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 5 है और जिस किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो उस संख्या में क्या होता है, 5 का भाग जाता है। आपका केवल और केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 0 है, इसमें 5 का भाग जाएगा। इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। और कोई एग्जांपल लेते, मान लीजिए एक संख्या है कोई, इस संख्या में क्या 5 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग जाएगा। 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 5 का। इसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, किससे, 2 से और 3 से, दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 और 2, बताइए इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 का भाग जाएगा। अब आप लोग चेक कीजिए 3 से, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो 6 में क्या 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। हाँ, 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, इसलिए इसमें 6 का भाग पूरा जाएगा। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या ले लीजिए, ये संख्या ले लीजिए। अब बताइए इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में है 2 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आपको 3 का चेक करना है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 4 + 2 6, 6 और 10, 10 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 और 3 दोनों को भाग जाएगा, इसलिए यह संख्या जो है, ये वाली संख्या जो है 6 से विभाजित है। तो आपको जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, तो उस संख्या में 6 का भाग जाता है। यदि कोई संख्या मान लीजिए 3 से विभाजित है और 2 से नहीं है, तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है, इसको बताइए क्या इसमें 6 का भाग जाएगा। हाँ, इसमें 6 का भाग जाएगा। चेक कर लेते हैं पहले। अब पहले इसमें देखिए 2, ये 2 है, तो इसमें 2 का भाग पूरी संख्या में जाएगा। इकाई अंक में क्या है, 2 है, इसलिए इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब 3 का चेक कीजिए। 4 + 2 6, 10, 10 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या होता है, किसी संख्या की
जो इकाई अंक है उसका दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर यदि जो संख्या आती है वह 7 से यदि विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है 49 और 7, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। 7 का दोगुना कीजिए कितना आएगा 14, और 14 शेष संख्या जो बची हुई है, शेष संख्या जो बची हुई है उससे घटा दीजिए, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5 और ये 3। क्या 35 में 7 को भाग जाता है? हाँ, 7 पना 35। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 7 का। इससे मान लीजिए और कोई संख्या लीजिए, इकाई अंक का दोगुना कीजिए। इकाई अंक क्या करना है 2 गुना। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 9। 9 को दोगुना कीजिए 18 आएगा। 18 को घटा दीजिए शेष संख्या से, शेष संख्या मतलब जितनी बची हुई है घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 6, यहाँ पास कितना आ जाएगा 8, 7 और यहाँ पास कितना बचेगा 4। अब इसमें जो इकाई अंक है फिर इसका दोगुना कीजिए, से इकाई अंक दोगुना करने पर शेष संख्या से घटा दीजिए। अब फिर इतनी जो संख्या आई है इसमें भी क्या कीजिए, इसका दोगुना कीजिए। दोगुना क्या आ जाएगा 12 आएगा। इसको भी घटा दीजिए कितना आएगा 5 और यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 3 आ जाएगा। बताइए क्या 35 में 7 का भाग जाता है? हाँ जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो इसका नियम क्या होता है, इकाई अंक का दोगुना कर दीजिए, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटा दीजिए, और जो आए यदि उसमें 7 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 8 का नियम। किसका नियम? 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक देखना आपको, ये क्या लिखा 824। 824 में 8 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे और कोई संख्या लीजिए, इस संख्या में देखिए क्या इसमें 8 का भाग जाता है? तो देखिए 816 में 8 का भाग जाएगा लास्ट के 3 अंक में। तो इसलिए पूरी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न लिखी हो, इसमें केवल क्या देखना है आपको, लास्ट के 3 अंक। यदि लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब देखिए अब 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, ठीक ये सेम है जैसे 3 से विभाज्यता का नियम है, ठीक वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और जितना आए यदि उसमें 9 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 31,113 है, इस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए। 3 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 + 3 = हो जाएगा 9। तो 9 में क्या 9 का भाग जाता है? हाँ 9 में 9 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में क्या 9 का भाग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पास क्या है, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? इसको जोड़ दीजिए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 में 9 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में क्या है 9 का भाग, इस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। मान लीजिए और कोई संख्या है, अब इसमें बताना है इसमें क्या 9 का भाग जाएगा। तो इसको पूरे अंकों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 और 10 हो जाएगा 10, 11, 11, 19 हो जाएगा। तो 19 में क्या 9 का भाग जाता है? 19 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब बताइए इसमें क्या 9 का भाग जाता है? हाँ, क्योंकि 1, 9, 10 हो जाएगा, 10, 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब देखते हैं तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा,
यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी किससे? 9 से। अब इसके आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। यदि लास्ट में क्या हो? 0 हो। यदि लास्ट में क्या हो? 0 हो। यदि लास्ट में क्या हो? 0 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 10 से। इसमें 0 है, इस संख्या में 10 का भाग जाएगा। इस संख्या में लास्ट में क्या है? इकाई अंक क्या है? 0 है, तो इस संख्या में 10 का भाग जाएगा। इस संख्या लास्ट में क्या है? 0 है, तो इस संख्या में भाग 10 का जाएगा। यदि लास्ट में क्या हो? 0 हो। यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या हो? 0 हो, या कह सकते हैं इकाई अंक 0 हो, तो उस संख्या में 10 का भाग जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अब 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है? किसी संख्या के सम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ दीजिए और विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग से घटा दीजिए। यदि 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2, 4, फिर यहाँ पास है 4 और 2। बताइए इस संख्या में क्या 11 का भाग जाएगा? तो विषम स्थान पर क्या है? 2 है और 4 है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अब फिर सम स्थान पर क्या अंक, कौन से अंक है? 4 है और 2 है, इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0। तो सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग जोड़ दीजिए और आपस में फिर घटा दीजिए। तो घटाने पर यदि 0 आता है या कोई 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? वह संख्या विभाजित होगी किससे? 11 से। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पास क्या है? 8 है, यहाँ पास है 2, फिर यहाँ पास 8 है, फिर यहाँ पास 2 है। ठीक है, अब देखना है इसको, फिर यहाँ पास मान लीजिए कितना है? 4 है, यहाँ पास 2 है। अब इसको चेक कीजिए, क्या इसमें 11 का भाग जाता है? तो इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। 8 और 16 कितना हो जाएगा? ये 20। 20 में से इसको घटा दीजिए, 2, 4 कितना हो जाएगा? 6। तो बताइए 20 माइनस 6 कितना आएगा? 20 माइनस 6 आ जाएगा ये आपका 14। बताइए क्या इसमें 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा? इस पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या और बदल दीजिए, 5 कर दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 2 और 5, 7, 7, 2 कितना हो जाएगा? 9। इससे घटा दीजिए, कितना आएगा? 11। तो 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।